अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप लोगों का होस्ट बख्श पुट्टी। उम्मीद है कि आप लोग खरीद से होंगे। दोस्तों, मैं इंग्लिश ग्रामर 8 की आज क्लास शुरू कर रहा हूँ। जैसे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को टेंस समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रेजेंटेशन में मैंने एक चार्ट बनाई हुई है जो आप लोग तवज्जो से देखेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा। और ये समझना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आप चार्ट को नहीं समझोगे, जब तक आप इस पर गौर नहीं करोगे, तब तक आगे चल कर मज़ीद दुश्वारियाँ पैदा होंगी आप लोगों की। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली थोड़ा फोकस करें टेबल को, और अगर हो सके तो आप ये वीडियो डाउनलोड करके अपने पास भी रखें। इन फ्यूचर में आपको काम भी आ सकता है। और स्टार्ट करते हैं, क्लास का आगाज़ करते हैं। ये हमारी टेंसेस की जो मैंने चार्ट बनाई हुई है, इंग्लिश टेंसेस 12 काइंड्स इन चार्ट। 12 जो हमारे अक़साम है उनकी मैंने चार्ट बनाई हुई है। जैसे आप लोगों को वाज़ेह समझ आ रहा है कि प्रेजेंट है, फिर प्रेजेंट के साथ ये मैंने नंबरिंग साथ में की हुई है। ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट हम सादे जुमलों को कहते हैं। और उसके नीचे कंटिन्यूज़ है जिसको हम जो जारी जुमला कहते हैं। इसके नीचे फिर थर्ड में हमारा आता है परफेक्ट। परफेक्ट मुकम्मल कोई जुमला जो कि काम मुकम्मल जुमला हो। मज़ीद आप लोगों को आगे क्लासेस जब लेंगे तो आपको मज़ीद समझाने तसल्ली से समझाऊँगा तफसील से। तो हमारी फोर्थ में आता है परफेक्ट कंटिन्यूज़। दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे 3 ज़माने होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे 3 ज़माने होते हैं। और ये 12 कांड इसलिए मैंने वाज़ेह किया है कि हर ज़माने के साथ 4 अक़साम होते हैं। प्रेजेंट जिनको इस तरह पढ़ेंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। इस तरह ये हमारे हो गए 4 सेंटेंसेस। ये हो गए 4 अक़साम हो गए हैं ना। तो अभी फिर जब जैसे ये मुकम्मल करेंगे प्रेजेंट के बाद फिर हम चलेंगे पास्ट में। पास्ट के साथ भी सेम यही सिस्टम चलेगा, लेकिन इनमें फार्मूलाज चेंज होते जाएंगे। जैसे फार्मूलाज चेंज होंगे तो बिल्कुल फार्मूला के साथ उनके ज़माने का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आएगा कि टेंसेस क्या चीज़ होती है। तो ये हमारी पास्ट है। पास्ट के साथ हमारा शुरू में इंडेफिनिट लगता है जो सादे जुमले होते हैं। फिर हमारा सेकंड होता है कंटिन्यूस जिसमें हमारे जारी जुमले होते हैं। और थर्ड में होता है परफेक्ट, हमारे मुकम्मल जुमले होते हैं। और नीचे परफेक्ट कंटिन्यू, ये पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यू, माजी, मुकम्मल, जारी। और उसके बाद फिर हम आगे चल के फिर ये फ्यूचर पढ़ेंगे। फ्यूचर में भी ये सेम चलेंगे, लेकिन इनके फार्मूलाज चेंज होंगे तो इनके फिर लिखने और पढ़ने का अंदाज़ भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए मैं रिपीट करके बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप चार्ट पे गौर नहीं करोगे, जब तक आप चार्ट को सही नहीं समझोगे, तो आगे चलकर आपको दुश्वारी पैदा हो सकती है। यही हमारी बेसिक वजह होती है कि दोस्तों को अक्सर टेंसेस नहीं समझ आते हैं, फिर वो टेंसेस पढ़ना छोड़ देते हैं कि ये बेसिक चीज़ों को नहीं समझते। ये हमारी समझो, ये जो मैंने इनकी चार्ट बनाई हुई है ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी, आगे जितना भी हम मेहनत करेंगे हमारा वो राय गन जाएगा। तो आप दोस्त काइंडली फोकस करें इस चीज़ को। तो हम आगे चल के फ्यूचर पढ़ेंगे। फ्यूचर के साथ इंडेफिनिट पढ़ेंगे। इंडेफिनिट सादे जुमले कहते हैं, जैसे हम बताया हुआ है, पहले बताया हुआ है मैंने। उसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यू पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे। जैसे हमारे ये जो हमारा चार्ट है, जैसे ये चार्ट हमारी मुकम्मल हो गई, समझो हमारे टेंसेस भी आगे चलकर इस तरह मुकम्मल हो जाएंगे ये 12 अक़सामों के साथ। तो इस चीज़ को आप गौर से समझें कि हमारे हर ज़माने के साथ ये 4 जो है ना अक़साम होते हैं। और ये सादा जुमलों का एक किस्म होता है, फिर जारी जुमले होते हैं, फिर मुकम्मल जुमले होते हैं, फिर मुकम्मल जारी जुमले होते हैं। यही सेम चलेंगे, फिर पास्ट में भी ये सेम चलेंगे, लेकिन इनके फार्मूलाज चेंज होंगे। और फ्यूचर में भी यही सेम चलेंगे, फिर इनके फार्मूले चेंज होंगे। जैसे जैसे आप रेगुलर क्लासेस लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल समझ आएगा कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चार्ट समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह मैं 9th क्लास में फिर हम शुरू करेंगे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट को फोकस करूँगा हमारे इंशाल्लाह 9th में। फिर 10th में हम चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू को फोकस करेंगे। और हमारे 11th में हम परफेक्ट को फोकस करेंगे। और हमारे 12th क्लास में परफेक्ट कंटिन्यूज़ को। इस तरह हम एक दिन में एक चीज़ को फोकस करके आसानी से ये समझ सकते हैं। फिर उसके साथ आगे चलकर हम पास्ट शुरू करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर इसी को फोकस करके तसल्ली से पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा ये जैसे 12 अक़साम होते हैं हमारे 12 क्लासेस में, आप उनको ये मुकम्मल समझ आएगा कि टेंसेस क्या होते हैं, फिर जो मतलब किस ज़माने में
جملے کو کس طرح لکھا جا سکتا ہے، سادے جملے کیسے لکھے جا سکتے ہیں، یا جاری جملے کیسے لکھے جیسا مکمل جملے کس طرح لکھتے ہیں، پھر ان میں کیا لگتا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بریفلی سمجھ آئے گا۔ اور میں بار بار رپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ تمام ویورس کائنڈلی آپ فوکس کریں، اس چیز کو فوکس کریں، چارٹ کو فوکس کریں، تو آپ لوگوں کو آگے چل کے بہت آسانی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کلاس سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر اگلے کلاس میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ مزید مجھ سے رابطے کے لیے میرا واٹس اپ نمبر ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی رہنمائی ہوگی۔ سو کائنڈ پہ تھینک یو۔